19वीं सदी के आखिर तक अंग्रेजी हुकूमत के पांव जम चुके थे हिंदुस्तान में और अब वक्त था चलने फिरने का। 20वीं सदी के शुरू होते होते गांव, कस्बा और शहर फैलना शुरू हो गए थे। सनती इनकलाब का आगाज हो चुका था। रेलों की पटरियां लंबी होती जा रही थी। पक्की सड़कें शहरों से गांव-गांव ऐसे जोड़ती जा रही थीं जैसे बूढ़ी दादी पुराने कपड़ों की टाकियां जोड़ जोड़ के लिहाफ तैयार करती। लखनऊ से निकलती हुई एक सड़क ने बख्शी का तालाब और खदार यूं घेर लिए थे जैसे एक ही बगल में दो बच्चे उठा लिए। बलहौर, मल्हौर और जगौर जरा दूर खेल रहे थे। एक सड़क धीरे धीरे चिमटी की चाल से राय साहब के कस्बे समेरी की तरफ बढ़ रही थी और वहां पहुंची तो उंगलियां आसपास के गांव भी समेट लेंगी। उन्हीं में होरी का गांव बेलारी भी पड़ता था। राय साहब थे और होरी ले खा ले हीरा, मोती तो खा रहा पहले से। ले खा ले, ले खा बेटा, खा खा बच्चा खा। हाँ, कपड़ा लत्ता लाठी, हाजिरी भरने जाएंगे मालिक के यहाँ। अरे क्या जरूरत है, परसों ही तो गए थे। अरे भली मानस, मिलने जुलने से ही बात ठीक रहती। गांव के लोग भी इज्जत से बात कर लेते हैं, वरना कौन है गांव में जिसकी अभी तक कुर्की ना हुई हो। अरे खेत जोते हैं जमींदार की तो लगान ले ले, और क्या जान लेगा क्या। ज्यादा बुड़बुड़ ना किया कर। मैं हूं ना, मुझे संभालने दे दुनियादारी। तू अपनी घर गृहस्थी संभाल और बच्चे, बस बहुत। लो, अरे ये क्या 5 पोशाक ले आई? हम क्या ससुराल जा रहे हैं? और वहाँ भी कोई साली सैलज कहाँ है जो रिझ जाएगी? हाँ होगी भी तो क्या, ऐसे कौन से सजीले नौजवान हो अब। हाँ वो तो हम ही थे जो। तुझे क्या लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ? मर्द साठे में पाठा होता है। पर तुम्हारे जैसा नहीं, वो तो सुबह शाम घी खावे, मक्खन खावे, दूध पीवे तो जान बने हैं। शकल देखी अपनी शीशे में। तू देख लेना, एक दिन गाय ला के खड़ी कर दूंगा तेरे दरवाजे पे। ब्याह के लाया था तुझे तो वचन दिया था मैंने। अपना गोबर भी तरस गया दही दूध को, अब गाय आ जाएगी तो देखना, खा पी के एकदम जवान हो जाएगा मेरा बच्चा। कहाँ चल दिए बापू? फिर वहीं हवेली पे? इन बड़े लोगों के पांव पड़ के कोई फायदा नहीं बापू। अपनी जूती का कीचड़ समझते हैं हमको, घर के बाहर झटक के अंदर जाते हैं। तेरा दिमाग बहुत गर्म है बेटा, बहुत वो लाल बोंटे वालों की तरह बात। माथा ठंडा रख। तेरे साथ सोना रूपा को भेजा था ओक गोड़ने के लिए खेत में, कहाँ है? उन्हें पानी लेने भेजा है मैंने। रूपा को? वो मटकी। देख माँ, मैं ले आई। राम राम भाई साहब।
राम हो रही भैया। कैसे हो? बस मजे में हो गई का? हो गया भैया जी। और आप सुनाइए भैया, क्या सब मजे हुआ? में? हीरा क्यों उठ कर चला है? बड़ा भाई आ रहा है ना, हो रही सब कुछ उससे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं अच्छा होती। भैया। अरे राम राम हो रही भैया। राम राम। राम राम। अरे कहाँ चल दिए हो रही भैया? अतनी राय साहब बुलाए। अच्छा अच्छा। अच्छा भैया राम। क्या कर रहे हाँ मत करिए बड़ा मान सम्मान होता है जमींदार भैया, आदमी है ईमानदार, ऊपर से मेहनती। अरे बाप के मरते ही दोनों भाई तो अलग हो गए, अपने अपने हिस्से की जमीन लेकर। और जो सबसे नखीस जमीन थी वो उसको दे दी। 5 बीघा होगी और देख लो 5 बीघा में 12 बीघा की फसल पैदा करता है थोड़ी। इसीलिए तो भाइयों की हिम्मत नहीं होती आंख मिलाने की। देखा ना कैसे आंख चुरा के भाग गया। थोड़ी मिट्टी में बीज नहीं। सही कहा, सही बात है, बिल्कुल एकदम सही। सही। बस बस अब मत जाओ। आओ। अरे छोरी भैया, राम राम। राम राम भोला भैया। हाँ, तुम मेरी गांव जा रहे हैं का? अरे नहीं, यहाँ हवेली तक ही जाते हैं। अच्छा अच्छा। सुने हैं दो ठो नई गैया खरीदी हैं। अरे बाजार बहुत चढ़ गया है, समझे ना। हाँ 80-80 रुपए के लिए है। हाँ, पर दो ठो बछड़ी। अब वो तो खर्चा बढ़ गया। अब तुम ही बताओ, माँ से बचवा को कैसे अलग करे? ना उनका भी तो हिस्सा होता है ना। हाँ हाँ हाँ। अब ग्राहक है कि रुपए का 8 सेर दूध मांगता है। पर ये भैया कबरी गाय तो बहुत ही सुंदर है। हाँ। ए भैया, ला पकड़ा, चला हम आप ला, चल अरे भैया, हाँ। जी करता है तो ले लो, जितने में ली है उतने में दे देंगे, हैं? और रही बात बछड़ियों की तो हम पाल लेंगे। ना पर भोला भैया नकदी तो हमारे पास है ही नहीं। अरे तुमसे नकदी मांगता कौन है भाई? तुम तो ऐसी बातें करते हो जैसे हम तुम दो हो। ना अब तुमसे क्या बताऊं भैया, सुंदर सी गाय देखी तो मन ललचाए गया। जितना रुपया घर में पड़ा था सब बाजार में रख दिए। अब इतने गाय बछिया को क्या खिलाऊं? घर में बचा, तुम तो जानते ही हो 10-15 गाय बछिया ऐसे ही बधी रहती है। अरे तो हमसे काहे नहीं कहा? का अभी गए रोज हमने एक गाड़ी भर के भूसा यूं ही बेच दिए हैं। लो, अब सबसे अपना दुखड़ा कार हूँ भाई। अरे सुनो, तुम चाहो तो गाय ले लो, हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए दे दो, फिर बाद में धीरे धीरे आते रहेंगे। ए पहलवान, क्या कहते हो? नकदी तो हमारे पास है ही नहीं भैया। हाँ थोड़ा बहुत भूसा पड़ा है, सो आके उठा लो। अब भूसे के लिए हम गैया ले लें तो हमारे हाथ ना कट जाएंगे का? और कोनों का जलता घर देख के हाथ सेकना तो हमने सीखा नहीं है भैया। और तुम्हारी भाभी जो ताने देंगी सो अलग। बड़े खुशकिस्मत हो भैया। हाँ, राज रानी बैठी है घर संभालने को। हाँ, हमारा तो जब से जोरू गई है घर बार एकदम टूट गया है। बेटी बहुओं के मोहताज बन गए आप। बिन घरनी घर भूत का डेरा भैया। तब भोला भी ठीक करत हो। भगवान की दया से सब कुछ है तुम्हारे पास। लो, अब ये उम्र में अब हम कहाँ से खोजे भैया? वैसे 2-4 जगह बात चली थी, लेकिन तो ठीक है, हम खोज में रहेंगे। क्या है कि हमारे ससुराल में एक औरत है। अच्छा, 3-4 साल हुए जिन्हें क्यों उसका आदमी छोड़ के उसे कलकत्ता जा बैठा है, फिर करके दिन काट रही है। वैसे देखने सुनने में भी बहुत अच्छी है। सुनो, जब तुम्हारी खुशी हो बता देना, एक बार चल के देख हमें ना। हम पहले ठीक कर लूँ। कहा है कि ऐसे कामों में जल्दबाजी करना अच्छा नहीं होता भैया। हाँ, सो तो है, लेकिन वो बात भूलना नहीं, हमारे बड़े बुजुर्ग तो तुम ही हो। वैसे भैया, कबरी गाय समझ लो आज से तुम्हारी हुई। जिस दिन कहोगे खुद आके तुम्हारे घर के खूंटे से बांध के जाऊंगा। अरे भोला भैया, तुम आके पहले भूसा उठाए लो। हाँ, गैया तो जब देवी माँ का आशीर्वाद होगा तो घर आ ही जाएगा। अच्छा भैया, चलो था। वो बात भूलना नहीं। कौन सी भोला भाई? लो, अरे वही बिन घर नींद घर भूत कटेरा। अरे ना, वो कैसे भूल सकता है। अच्छा भैया, राम राम।
पाए लागल। जयत शोभा, अरे शोभा यहाँ का करत रहा? तुम्हारा छोटा भाई है ना, हाँ, हीरा से बड़ा है, और यहाँ का करने आया था? सरकार से मिलने आया था।